नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम 22 जिले 22 खबर में। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही कोरोना और ज़्यादा बढ़ा सकती है। पार्क और बाजारों में लगातार बढ़ती भीड़ और काफ़ी लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के आवाजाही करते रहे। बिना मास्क पहने लोगों से जब वजह पूछी गई तो तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बड़ा होता जा रहा है और ऐसे में सरकारों को अब फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके इतर अगर मैं बात करूं तो देखिए भीड़ में किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। हम फिलहाल सेक्टर 12 के टाउन पार्क में पहुंचे हैं और यहाँ टाउन पार्क चूँकि आज छुट्टी का भी दिन है, ऐसे में काफ़ी संख्या में लोग लगातार पार्क पहुँच रहे हैं और ऐसी जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ बाज़ारों में। और ये जो भीड़ है, कहीं ओमिक्रॉन या तीसरी जो लहर कोरोना की आने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें कि ये लापरवाही ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ऐसे में सरकारें कह रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप मास्क लगा के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, लेकिन लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लगातार लोग पार्क के अंदर, इस टाउन पार्क है, बड़ा पार्क इसको कहा जाता है, यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर मैं तस्वीर दिखाऊँ आपको, बात भी करेंगे। मैम, आप पार्क में पहुँची हैं, मास्क नहीं लगाया है आपने, क्या लगता है आपको कोरोना नहीं होगा? नहीं है, मास्क है मेरे पास, मास्क है। लेकिन आपको पता है जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है और दोबारा से मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो लगाना चाहिए मास्क? लगाना चाहिए, जरूरी है। और लोगों से क्या अपील करेंगे, वो भी लगाएं? हाँ जी, सबको मास्क लगाना चाहिए। अच्छा, आपने क्यों नहीं लगाया था? लगाया था, हम कुछ खाना खा रहे थे ना तो इसलिए हटा दिया था। देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं इस बात को ये खाना खाने का बहाना बना रहे हैं कि खाना, लेकिन यहाँ आप देखिए किस कदर लापरवाही यहाँ देखी जा सकती है। साफ तौर से लगातार भीड़ बढ़ती हुई पार्क के अंदर, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। आखिर क्या वजह? आप मास्क नहीं लगाया आपने? क्या लगता है आपको कोरोना नहीं होगा बेटे? अभी उतार मास्क है लेकिन लगा नहीं रखा है। अभी उतारा है। पता है आपको कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं? अरे मैंने बस वैसे उतारा। आपने मास्क लगा रखा है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों से जो लापरवाही बरत रहे हैं, चूंकि कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं? हाँ जी, बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से जो मास्क नहीं लगा रहे हैं? लगाना चाहिए उन्हें? मास्क लगाओ और क्या कहना है। ठीक है, मास्क लगाओ बोलेंगे। देखिए, मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, बात करेंगे। और भी आपने मास्क खुद लगा रखा है, आप पार्क में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों, चूंकि आप खुद भी देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग मास्क। कि अभी हम जो पहली लहर से और सेकंड लहर से निकल चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि वैसी लहर दोबारा नहीं आए। और ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके यही हमारा एक मास्क की हमारी पहचान है, जो मास्क ही हमारा कवर है। देखो सर, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? भीड़ में आप हैं। नहीं, अभी तो लगाना तो है, लगाना तो बाहर निकल तो लगाना चाहिए मास्क। हाँ है मेरे पास लगाने के लिए। मास्क है, देखिए कुछ लोग मास्क है लेकिन लगा नहीं रहे हैं। अभी इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, और खास तौर से ओमिक्रॉन जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकारें फैसला ले रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट फैसला ले रहा है और प्रशासनिक तौर पर भी अब फैसले लेने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन जो लोगों की लापरवाही है वो एक बार भारी ना पड़ जाए, इस बात को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं या बाजार में आप हैं, तो मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही कोरोना और ज़्यादा बढ़ा सकती है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 24 घंटे में 59 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम में हैं। गुरुग्राम की अगर आपको बात करें तो आज के दिन भी 59 मामले जो हैं कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम एक दिन पहले की भी बात करें तो ये 48 मरीज सामने आए थे कोरोना पॉजिटिव के, और आज की अगर बात की जाए तो 59, तकरीबन 60 जो केस हैं एक बार फिर आज सामने आया। हालांकि आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पे, भीड़ वाले इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसको, इस तरह के तमाम मामलों को, बढ़ते मामलों को देखते हुए जो है नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान करा है, जो कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन तमाम जगहों पर अगर बात करें तो लोग फिर भी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता ये कोरोना का आंकड़ा, जहाँ ये मामले
कभी 2 या 4 मामले रह गए थे, तो वहीं ये मामले 12, 15, 16, 26, 28, 29 और उसके बाद 48 और आज ये मामले 59 तक आए हैं। 59 मामले कोरोना के पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन का बार बार कहना है कि ऐसे में एहतियात बरतें। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि 1 तारीख से केवल उन्हीं लोगों की अनुमति जाएगी मॉल में, रेलवे स्टेशन में, बस में, जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगा रखी है। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नियमों की। नियमों का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। इसी से ही इस कोरोना की लड़ाई से जीता जा सकता है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला ने वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम स्थापित कर लिया है। अंबाला में 100% एलिजिबल जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। गुरुग्राम के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला अंबाला दूसरा जिला बन चुका है। जिला उपायुक्त ने बताया कि जिले की एलिजिबल 8,50,000 जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी है। सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर टेस्टिंग करवाने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अंबाला के सरकारी स्कूल के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले थे। स्कूल को 1 सप्ताह के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है और बड़े स्तर पर सभी स्कूलों में कोविड टेस्टिंग की जा रही है। वैक्सीनेशन में जैसा कि फर्स्ट डोज हमने 15 सितंबर को पूरी अंबाला की पॉपुलेशन को जो 8,50,000 है उन सभी को लगा दी थी। अब 24 दिसंबर को हमने सेकंड डोज भी सभी एलिजिबल पॉपुलेशन को लगा दी है। तो इसके लिए मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को और ज़िले में सभी ऑफिसर्स को बधाई देना चाहूँगा और साथ ही अंबाला वासियों को भी बधाई देना चाहूँगा कि हमने सेकेंड डोज भी इतनी जल्दी लगा ली। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में ओमिक्रॉन के केस तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं बढ़ते मामले को लेकर कोरोना की तीसरी लहर के कयास लगाए जा रहे हैं। भारत में लगातार ओमिक्रॉन के केस मिल रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों की चिंता बढ़ गई है। ओमिक्रॉन का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट डेल्मिक्रॉन और मुश्किलें बढ़ा दी है। डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा प्रभावशाली डेल्मिक्रॉन बताया जा रहा है। वहीं रोहतक के PGMIMS के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ने दावा किया है कि डेल्मिक्रॉन कोई कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि डेल्मिक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन के संयुक्त होने वाले लक्षणों को डेल्मिक्रॉन नाम दिया गया है। देश में डेल्मिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक इसकी डेथ रेट बहुत ही कम है और 70% लोगों में एंटीबॉडी की मात्रा पाई गई है। इससे किसी भी कोविड-19 के वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पंचकूला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सीएम ने संबोधित करते हुए कहा, आगामी वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि दिव्यांगजन जो बोल या सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए डायल 112 को भी सुगम बनाया जाएगा। उन्होंने आम लाइसेंस के आवेदन के लिए रोहतक और पंचकूला से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके तहत आम लाइसेंस की फाइल फिजिकल तौर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन जमा होगी। और आगे बढ़ते हैं। सोनीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 17 लोगों को भूमि स्वामित्व योजना के सर्टिफिकेट दिए। लाल डोरा मुक्त कर मालिकाना हक के तहत 17 पात्रों को सर्टिफिकेट दिए गए। खेतों में बारिश से प्रभावित फसलों में समय से पहले पानी निकालने का कार्य करवाने वाले जिला सोनीपत सिंचाई विभाग समेत BDPO गोहाना को भी मूलचंद शर्मा ने सम्मानित किया। कार्यात्मक चिकित्सा में 96% ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए खानपुर मेडिकल सोनीपत को मुख्यमंत्री के हाथों से किया गया है सम्मानित। विपक्ष की अपनी भूमिका, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये देश की जो प्रदेश की जो 1,80,00,000 जनता है सब जानती है। जिनके बच्चे नौकरी लगे, योग्यता पर लगे, मेरिट पर लगे हैं,
ना खर्ची ना पर्ची। उन्हें पूछिए ना किसका बेटा लगा। और हमने जितनी लीकेज पूर्व की सरकारों में जितनी लीकेज रही थी और जो लीकेज काम हो सब बंद करने का प्रयास करें, चाहे हमारी सरकार में अधिकारी हो चाहे पूर्व की सरकार में हो, हम लीकेज नहीं होने। और आगे बढ़ते हैं, लोहारू में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, इसीलिए किसानों को नई तकनीक पर आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे पहले तैयार की गई नैनो यूरिया एक बेहतरीन विकल्प है। के अधीन सबसे बड़ा कोऑपरेटिव संस्था जो इफ़को है, उसके वरिष्ठ अधिकारी अपनी नैनो यूरिया खाद और अलग अलग उत्पाद लेकर यहाँ आए और ड्रोन के माध्यम से नैनो का कैसे प्रयोग किया जाए, यूरिया का या डीएपी का, उसका प्रदर्शन करें और किसानों की टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या सहायता हो सकती है, कैसे उनको अच्छे उत्पाद सस्ते रेट पर मिल सकते हैं, कैसे उनकी आमदनी बढ़ सकती है। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाएं, उस दिशा में इफ़को, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे सरकार के अधिकारी मिलजुल करके किसानों के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया। ओमिक्रॉन खतरे के बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूलों को बंद करने का अभी कोई विचार नहीं, स्कूल जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। के बारे में पूरी तरीके से सरकार जागरूक है और सभी नियमों का पालन हो रहा है। जो हमारे हमने स्कूल भी खोले हैं वहाँ भी सभी नियमों का पालन हो रहा है और अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी कोई इस प्रकार का कोई बहुत बड़े वो नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हमें सारी चीज़ों का करना चाहिए। स्कूल बंद करने की देखिए अभी तक कोई एक मिनट अभी तक कोई असर नहीं है स्कूलों के ऊपर। अभी तक हमारे स्कूल जैसे पहले चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कूल चल रहे हैं। हाँ, हमने एक निर्णय लिया था कि हम फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था और फुल टाइम के लिया था, लेकिन उसको हमने स्थगित कर दिया। हम जैसे पहले स्कूल चल रहे थे वैसे स्कूल चल रहे हैं और वैसे ही चलेंगे। के बारे में आगे बढ़ते स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की। कष्ट निवारण समिति में जिन अधिकारियों के कामकाज पर सवालिया निशान लगे हैं, उनको कुछ को चार्जशीट करने तथा कुछ के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग में घोटाले की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में चार्जशीट के लिए कह दिया गया है और कुछ बिंदुओं की जांच अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका करेंगी। जैसे ही जांच पूरी होगी और जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, हमारी आज टोटल 12 ग्रीवेंसेज थी, जिसमें से 2 हमने पुरानी डिस्पोज ऑफ की हैं और 2 नई और 3 पेंडिंग है। और जिन अधिकारियों का जो कामकाज अच्छा नहीं था उनको सख्ती से हमने दिशा निर्देश भी दिए हैं और कईयों के खिलाफ हमने चार्जशीट के लिए भी रिकमेंड किया है कि वे इनके खिलाफ चार्जशीट की जाए और कुछ अधिकारियों को अगर आगे काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर भी हम दर्ज करवाएंगे। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र 21 किए जाने पर मंत्री ओपी यादव ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा ने तो ये फैसला काफ़ी देर से लिया है, जबकि देश में कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर शराब खरीदने व बेचने की उम्र पहले से ही 21 वर्ष की हुई है। केवल हरियाणा ही ऐसा प्रांत था जहां पर शराब खरीदने और बेचने की उम्र 25 वर्ष थी, लेकिन जब दूसरे प्रांतों के चार्ट पर नज़र डाली गई तो उसके बाद ही सरकार इस पर फैसला सरकार ने लिया है। ये बात आप ठीक कहते हो, लेकिन जब पूरे देश के एक भिन्न भिन्न स्टेटों के चार्ट को सामने रखकर देखा जाता है
तो उसके अंदर कई प्रांतों में तो इसको 18 साल और 90% में 21 साल, एक में भी 21 साल से बड़ा नहीं, केवल और केवल हरियाणा था जिसने 25 साल कर रखी थी। हमने भी आगे बढ़ते हैं। पलवल में महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत 21 लाभार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देते हुए कार्ड वितरित किए। मंडल आयुक्त संजय ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि सभी अधिकारीगण मिलकर कार्य करें, सुचारू और सहज रूप से कार्य करें, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। हरियाणा में शराब खरीदने और बेचने को लेकर उम्र घटाकर 21 करने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार की आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश सिर्फ शराब की बिक्री बढ़ाकर आमदनी करने की है। वहीं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सभी समाज के लोग इस पर मंथन कर रहे हैं। जब सरकार इसके लिए कानून बनाएगी तब देखते हैं कि किस तरह का कानून आता है। आज के समय सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। लोग सड़कों पर हैं और बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों को लाकर सरकार असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। मेरे आबकारी और शराब मंत्री हैं डिप्टी सीएम जो है हरियाणा के, जब से आए हैं ये किस तरीके से शराब की सेल बढ़े, इनका इस तरफ ध्यान ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने कोरोना में भी खुलवा दिया था। भारत सरकार ने कहना पड़ा कि कोरोना में केवल हरियाणा में खुला है देश में, इसको बंद करो। अब ये उम्र कम घटाने के पे हैं, तो ये इनकी नीति जो है उनकी जो नीयत है, नीति तो होती है बाद में, पहली चीज़ होती है नीयत। उनकी नीयत ऐसी लगती है कि शराब के माध्यम से हरियाणा की बोली वाली जनता से ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करें, कर वसूली भी करें, बाकी क्या है हमें पता नहीं, लेकिन ये जो नीयत है इनकी वो ठीक नहीं लगती। मुद्दे नहीं, असली मुद्दा जो है, असली मुद्दा देश का बेरोजगारी, असली मुद्दा है देश का महंगाई। ये तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए शराब का मुद्दा लाते हैं कि शराब की उम्र, वो कह रहे उपलब्धि है कि भाई शराब की उम्र कम कर दी, ये उपलब्धि नहीं है। बेरोजगारी कम करो, वो उपलब्धि मानेंगे। रेवाड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना 18वें दिन भी जारी रहा। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार की वादा खिलाफी को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि हमारी 19 सूत्रीय मांगों को मान लिया जाए और आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की सैलरी 24,000 की जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकाल धरना देंगे। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठंड में लोग बीमार ना हो इसलिए यमुनानगर में जिला प्रशासन ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। नेकी की दीवार नाम के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। कंबल वितरण के दौरान ज्यादा लोगों की संख्या होने के चलते अव्यवस्था देखने को मिली। कंबल लेने के लिए लोग लाइन से हटकर आने लगे, जिसके चलते पुलिस को उन्हें कंट्रोल करना पड़ा। जिला उपायुक्त ने कहा कि फिलहाल 150 कंबल बांटे गए हैं, जबकि 500 और कंबलों का ऑर्डर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। रतिया के गांव मिराना में बस समस्या को लेकर छात्रों ने परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो छात्रों ने तहसीलदार को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल रतिया के गांव मरीना से बलियाला तक बस समस्या को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। गांव मिराना से करीब 180 छात्र पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। बस सुविधा नहीं होने से छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बलियाला तक 3 किलोमीटर छात्राएं पैदल स्कूल जाती है। अक्सर लेट हो जाती हैं और कई छात्राओं ने तो स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। घूला चिका में मनरेगा मजदूर यूनियन की सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर शहीद उधम सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कहा कि प्रशासन ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो रोड जाम करने पर मजबूर होंगी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। बीडीपीओ ने एक हफ्ता पहले उन्हें काम देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें काम नहीं मिला। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।